हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन का इलस्ट्रेशन 4 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा पहले वो देख लीजिए फिर इधर आइए। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, नीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। कैश एक एसेट होता है और कैश आ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है। नीमा कौन है भाई? नीमा ओनर है, तो कैपिटल लेके आ रही है तो कैपिटल बढ़ रहा है। तो पहले ट्रांजैक्शन में क्या होगा? एसेट इज इक्वल टू 60,000, कैपिटल इज 60,000 और प्लस लायबिलिटी में डैश आ जाएगा। सो पहले ट्रांजैक्शन के बाद 60,000 इज इक्वल टू 60,000 प्लस डैश, लायबिलिटी तो अभी कुछ है नहीं। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, तो हमारे पास जो 60,000 का कैश था ना उसमें से 2,000 हमने निकाले और वो जाके बैंक में जमा कर दिए। अब कैश भी एसेट होता है और बैंक भी एसेट होता है। बैंक में जो पैसे हैं वो भी हमारे ही हैं, जब चाहे ज़रूरत है हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैश जो हमारे पास है वो भी एसेट है, हमारा कैश जो बैंक के पास है वो भी तो एसेट है। तो इसका मतलब है एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरा एसेट कम हो रहा है। तो जो कुछ भी होने वाला है एसेट साइड पे ही होने वाला है। यहाँ पे 2,000 बढ़ाया और यहीं पे 2,000 कम किया, तो राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन के बाद एसेट रहा 60,000, कैपिटल रहा 60,000 और लायबिलिटी रहा डैश। ओके, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा, और 7,000 लेके आ गई। तो अब हम सीधा लिख लेते हैं ना, 7,000 एसेट बढ़ेगा और 7,000 से कैपिटल बढ़ेगा। तो 67,000 इज 67,000 प्लस डैश। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ 7,000। अब ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा, क्या वर्मा को कैश दिया है हमने? नहीं दिया, ऐसा लिखा नहीं है ना। हमने वर्मा से गुड्स खरीदे, सिर्फ इतना ही लिखा है। कैश दिया ऐसा लिखा नहीं है, मतलब ऐसा अज्यूम करना है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वर्मा को पैसे देने बाकी हैं, यानी कि पेएबल है यानी कि लायबिलिटी है। तो गुड्स जो आ रहे हैं 10,000 के वो हमारे लिए एसेट है, तो एसेट बढ़ेगा 10,000 से, और वर्मा को पैसे देने बाकी हैं जो हमारा लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ेगा 10,000 से। तो एसेट को बढ़ाऊं मैं 10,000 से। बच्चों जब आप फिगर लिखते हो ना तो कॉमा जरूर करिएगा, नहीं तो बहुत मिस्टेक होता है। कैपिटल में कोई बदलाव नहीं है, लायबिलिटी बढ़ने वाला है 10,000 से, तो अब टोटल हो गया मेरा 77,000। 67 मेरा पैसा है कैपिटल, 10,000 मैंने लायबिलिटी क्रिएट किया है जो वर्मा जी को देना है। पहले जो लास्ट फिगर्स थे वो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। एसेट 77,000 है, कैपिटल 67,000 है और लायबिलिटी 10,000 है। सोल्ड गुड्स टू कर्मा 7,000। बच्चों एक्चुअली ये क्वेश्चंस इनकम्प्लीट क्वेश्चंस हैं, पर सिखाना पड़ता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। कर्मा को गुड्स बेचे हैं 7,000 के। अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा बच्चों, ये गुड्स का कॉस्ट प्राइस अलग होगा और सेलिंग प्राइस अलग होगा, हाँ या ना? एग्जाम्पल, कॉस्ट प्राइस है 6,500 और सेलिंग प्राइस है 7,000, तो हम क्लियरली आपको समझा सकते हैं कि भाई 500 का प्रॉफिट हुआ है। यहां पे जो गुड्स जा रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा, हाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा कि जो गुड्स जा रहे हैं वो भी 7,000 के हैं। अब गुड्स जो जा रहे हैं 7,000 के वो एसेट है, एसेट कम हो रहा है। कर्मा ने पैसे दिए क्या? नहीं दिए। अगेन अजम्पशन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कर्मा ने पैसे दिए। जब जब पार्टी का नाम देते हैं, पार्टी मतलब कर्मा, पार्टी का नाम देते हैं और ऐसा क्लियरली नहीं लिखा जाता है कि कर्मा ने पैसे दे दिए, तब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ओके, जब जब पार्टी का नाम दिया है और बताया नहीं है कि पैसे मिले हैं या दिए हैं, तब हम उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन अज्यूम करते हैं। तो गुड्स हमारे चले गए 7,000 के, कर्मा से पैसे लेने हैं, रिसीवेबल है, उससे पैसे लेने हैं, वो भी एसेट है। तो 7,000 से
एसेट बढ़ेगा और 7,000 से एसेट कम भी तो हो जाएगा, गुड्स गए रिसीवेबल है, तो सीन वो का वही रहेगा, 77 is 67 plus 10, right? There is no change at all. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, पेड कैरेज ₹5,000। अब कैरेज मतलब हमने कुछ रॉ मटेरियल मंगाया होगा, तो कैरेज मतलब ट्रक का भाड़ा होता है, फ्रेट भी उसको बोला जाता है, ठीक है। हमने रॉ मटेरियल मंगाया और जो ट्रक में आया सामान उसको हमने 5,000 रुपए दिए, तो कैश दिया, पेड वर्ड लिखा है तो कैश दिया, कैश दिया यानी एसेट हमारा कम हो गया। अब कैरेज हमारा एक्सपेंस होता है, यानी कि हमारा प्रॉफिट कम होता है, और अगर प्रॉफिट कम होता है तो फाइनल इफेक्ट उसका आता है कैपिटल पे। तो एक हमारा एसेट कम हुआ 5,000 से और दूसरा हमारा कैपिटल कम हो जाएगा 5,000 से। सो एसेट में से 5,000 मैंने लेस कर दिया और कैपिटल में से मैंने 5,000 लेस कर दिया, लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। सो 72,000 इज माई एसेट विच इज 62,000 प्लस 10,000, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट 200 रुपीज। रिसीव्ड वर्ड बोला है मतलब रोकड़ा आया, हमने कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा, बैंक में पैसे जमा किए होंगे, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है 200 रुपया, तो कैश मिला है 200 रुपया, तो हमारा एसेट बढ़ेगा और ये इनकम है इसीलिए कैपिटल भी बढ़ेगा। तो इधर मैं 200 रुपया ऐड करूंगा और कैपिटल में 200 रुपया ऐड करूंगा, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। तो ये हो गया 72,200 इज इक्वल टू 62,200 प्लस 10,000। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है अगर अब तक नहीं किया है, तो बेल आइकन प्रेस करना है रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए, एंड ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना है अगर आपको पसंद आया है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।